देखो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.2 के लिए थोड़ा डिस्कस कर लें। 2.2, 2.3 एंड 2.4। यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है यूँ समझिए कि देयर आर अभी आपके सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देयर आर थ्री मैथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नंबर वन में क्या बोला है उसने? फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर वन में क्या बोला है? फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर वन फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है भाई। सेकेंड वाला आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पॉइंट कंप्लीटिंग, ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड प्रैक्टिस सेट 2.3। उसके बाद 2.4 फॉर्मूला मेथड, 2.4 फॉर्मूला मेथड, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.4 फॉर्मूला मेथड। सबके सब जो तीनों मेथड है इजी है, लेकिन आपको वन बाय वन डिस्कस करना है। हम बात करेंगे पहले वाले मेथड की। कौन सा नाम रखा उसका? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। लास्ट ईयर क्लास 9 अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 3.6 जो लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट था, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड किया। उस समय मैंने कहा था आपको कि आप अच्छे से थोड़ा ध्यान दें उसको। और वहाँ पे खास बात यह है कि जिस टाइप के एक्सप्रेशन वहाँ पे थे उस टाइप के एक्सप्रेशन यहाँ पे भी है। टाइप के सेम एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओनली द डिफरेंस बिटवीन दैम इज, हम बात कर रहे थे अलजेब्रा का जो 9 का जो थर्ड चैप्टर है वो था पॉलिनोमियल, और ये कौन सा इक्वेशन है? कौन सा है? इक्वेशन है। इसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या बोले कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 6 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 3 types on the basis of number of terms and 3 types on the basis of number of indices. Indices में फिर क्या बोला हमने? लीनियर पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 1 लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक, बराबर। ध्यान देना ज़रा। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड सेम वहाँ पे किया। यहाँ पे आपको किसको करना है? इक्वेशंस को। वहाँ पे आपने किसको फैक्टराइज किया? एक्सप्रेशंस को। पॉलिनोमियल क्या है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द इंडेक्स ऑफ एवरी वेरिएबल इज अ होल नंबर। कि जितने भी टर्म्स रहेंगे, जितने भी टर्म्स ही रहेंगे, उनके जो सब इंडाइसेस रहेंगे वो सबके सब क्या रहेंगे? होल नंबर रहेंगे। सबके सब क्या रहेंगे? होल नंबर रहेंगे। वो भी मैंने आपको एग्जांपल्स के जरिए वहाँ पे बताया था। अगर आपके पास सपोज कीजिए x टू द पावर यहाँ पे 5x लिया, यहाँ पे 4x क्यूब ले लिया, माइनस 3x स्क्वायर ले लिया, प्लस यहाँ पे x कर दिया, देन प्लस 3 है। 1 2 3 4 5। अभी सडनली ऐसा नहीं कि 5 दिखा इस तरह से आपने एक्सप्रेशन बोल दिया, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इंडाइसेस ऑफ ईच टर्म, ठीक है ना। x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, x टू द पावर 3, देन 2, देन 1, देन यहाँ पे कांस्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल का पावर क्या रहता? 0। वेरी गुड। क्या रहता? 0 रहता। इस सब के सब क्या? होल नंबर से। अगर इसमें से एक भी अगर होल नंबर नहीं होता तो उस एक होल नंबर नहीं होने की वजह से सब पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता? पॉलिनोमियल नहीं होता। सपोज करो मैंने इसको -3 कर दिया, -3 इज नॉट द होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द होल एक्सप्रेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल। ये भी आपको मतलब डिस्कस किया, बल्कि रिवीजन करना ज़रूरी रहता है ताकि समझ में आए कि क्या पढ़ा था और आगे भी क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारा तरीका ही होता है नोन टू अननोन, जो आप जानते हैं वहाँ से, जो आप नहीं जानते उसकी तरफ। फैक्टराइजेशन मेथड 8 में भी कहीं ना कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन मेथड किया आपने, किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास इक्वेशन कौन सा है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इतना ठीक है, ओके। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है? पहली बात तो ये समझ लो आप, 1 2 3, हाउ मेनी टर्म्स आर? 3 टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स आर? 3 टर्म्स। नाउ लिसन हियर, द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज a एंड द थर्ड टर्म इज c, बराबर। आपको करना क्या फैक्टराइजेशन मेथड में? फैक्टराइजेशन मेथड में आपको a मल्टीप्लाइड बाय c करना है। a मल्टीप्लाइड बाय c मतलब 3 टर्म्स है आपके पास, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a मल्टीप्लाइड बाय c, फर्स्ट इंटू थर्ड। अब यहाँ पे ऑफकोर्स इसका आंसर क्या आएगा? a मल्टीप्लाइड बाय c, ac ही आएगा। फिर आपको इस तरह से एक फ्लो, अब इसको मैं तो झूला बोलते रहता हूँ, पता नहीं इसके लिए क्या नाम है, और यहाँ पे आएगा मिडल टर्म। क्या आएगा? मिडल टर्म।
बात समझ में आ रही है हम क्या बोले, क्या आएगा, मिडल टर्म आएगा। अब मिडल टर्म आ गया, अब सवाल ये कि यहाँ पे क्या आएगा, तो अब वो एक आगे होता है जब एक्सप्रेशन हम करेंगे, इक्वेशन हम करेंगे सॉल्व एक प्रैक्टिस सेट की, जब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तरीका क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन आपको ऊपर वाला मिले और जिसका सम आपको नीचे वाला मिले, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सम के केसेस में अगर आप देखोगे तो कभी कभी ना जनरली वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है, एडिशन ही होगा, लेकिन आप जब आंसर्स करोगे तो आपको एडिशन भी मिलेगा और आपको सब्ट्रैक्शन भी मिलेगा, आपको एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी मिलेगा। जैसे पॉलीनोमियल या पॉलीनोमियल, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी होता है, क्या होता है, मेनी होता है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, जैसे सिविल हो गया, आईटी हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना, केमिकल हो गया, अभी एरोनॉटिकल हो गया, सब के सब हो गया। अब उसमें एक हो गया बीई, क्या है बीई, भाई ये क्या है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये तो डिग्री हो, बैचलर है तो डिग्री हो गया। उससे पहले क्या रहेगा, डिप्लोमा, कौन सा नाम रखे उसका, पॉलीटेक्निक, सुना होगा आपने पॉलीटेक्निक, हो सकता है आप में से किसी फैमिली में से या रिलेटिव में किसी ना किसी ने किया भी होगा। अब होता क्या मालूम, क्या उसने किया पॉलीटेक्निक, क्या किया पॉलीटेक्निक। अब पॉली मतलब क्या हो गया, मैनी, मैनी मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। अब हुआ क्या भाई, पॉलीटेक्निक में वही बात, जो कोर्सेज इसके वही कोर्सेज इसके रहेंगे भाई, डिग्री में जो रहेगा डिप्लोमा भी वही रहेगा, लेकिन सिलेबस का डिफरेंस है, कोर्स ड्यूरेशन का डिफरेंस रहेगा, बराबर। अब एक चीज़ समझ लो, अब यहाँ पे क्या, अब आपने बोला पॉली मतलब यहाँ पे एक बच्चा है वो कंप्यूटर साइंस से पॉलीटेक्निक कर रहा है, कंप्यूटर साइंस से पॉलीटेक्निक कर रहा है। कंप्यूटर साइंस कितने सब्जेक्ट है, जैसे आपका इंग्लिश कितने सब्जेक्ट है, एक ही है, एक ही टॉपिक है ना, इंग्लिश एक ही सब्जेक्ट है, साइंस एक ही सब्जेक्ट है, मैथ्स एक ही सब्जेक्ट है। उसमें अब साइंस और मैथ्स में अलग अलग पार्ट है, ये एक अलग बात है, हिंदी मराठी आपका एक ही सब्जेक्ट है, बराबर। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से करने वाला भी अब ये तो एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन वो आप क्या बोलेगा अपने आप को, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलीटेक्निक। आगे हालांकि पॉलीटेक्निक मतलब मेनी टेक्निक से हो गया, बराबर, लेकिन वो एक ही टेक्निक सीख रहा, तब भी उसके आगे क्या नाम आएगा, पॉलीटेक्निक। समझ में आ रहा हम क्या बोले। तो यहाँ पे वो जिस सम और डिफरेंस की बात कर रहा था मैं, जैसा ऐसे दो नंबर जिसका सम ये आ जाए और प्रोडक्ट ये आ जाए, ठीक है। अब होता क्या मालूम, क्या अपने को ना मिडल टर्म जो है उसको स्प्लिट आउट करना पड़ता है, उसके दो टुकड़े करना पड़ेगा, एक को आपने बोला B1, एक को बोला B2, क्योंकि इसी को करना है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब B1 है, B2 है, साथ में वेरिएबल कौन सा है, x है, साथ में वेरिएबल कौन सा x है। अभी सब पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव के केस में ही बात करेंगे, ध्यान देना ज़रा, ठीक है ना। अब इसके पहले क्या है, प्लस है, यहाँ पे लगा ax², इसके बाद क्या है, प्लस है, यहाँ पे लगा c = 0, 1 2 3 थे, 1 2 3 4, पेयर बनानी पड़ेगी, ग्रुप बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ से कॉमन लेने का प्रोसेस जो है वो हम अभी प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जिससे ऑफकोर्स वो जो अक्सर गाड़ी के पीछे लिखा हो रहा है तो मैं बोलता हूँ कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा तो दिक्कत में आ जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखो, एक बात ध्यान में रखो, जब भी आप इस तरह से झूला बनाएंगे ना, तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और जो नीचे वाला नंबर होता है वो क्या होता है, सम होता है, क्या होता है, सम होता है। तो जब भी ऊपर वाले नंबर की बात आएगी, प्रोडक्ट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ए एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट की भी शायद मैंने दिया था आपको बनाकर, ये भी नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव, ये नंबर प्रोडक्ट, ये नंबर सम, दोनों पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में ये दोनों नंबर जो लेने वाले हम लोग वो भी पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है ना। अब ये जो नंबर है सपोज करें पॉजिटिव है, ये जो है निगेटिव है, ठीक है। फिर से वही बात भाई, ऊपर वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। मेरा सवाल आप लोगों से है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव देन व्हाट अबाउट दैट द साइन ऑफ टू नंबर्स। सुनो सुनो सुनो, नहीं 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 भाई, इतने जज्बात में नहीं आना, इधर सुनो भाई। प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। अगर ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ सर कि एक तो ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा ना आंसर, तो पॉजिटिव का केस क्या रहेगा, एक तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों भी नेगेटिव होंगे। अब इंपॉर्टेंट नहीं इसका काम, ये डिसाइड करेगा कि ये क्या रहेंगे, ठीक है। ऊपर वाला पॉजिटिव अच्छी बात है भाई, नीचे वाला क्या है, निगेटिव है, नीचे वाला निगेटिव है, दोनों भी निगेटिव रहेंगे। कैसे, थोड़ी देर के लिए बात समझो जरा। यहाँ पे लिखा मैंने -2, यहाँ पे लिखा -3। अब बताओ -2 -3 क्या होता, तो आंसर क्या आ गया, -5। और -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 क्या होता, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6। आया समझ में क्या बोलना चाह रहे, तो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, इतना क्लियर है,
ओके, तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। अब यहाँ पे सपोज करें आप दोनों भी नेगेटिव है। अब अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से एक निगेटिव है और होना ही चाहिए। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का केस यही है ना। अब फिर से वही बात, ये निगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा? फिर से मैं जो बोला आपको ये डिसाइड करेगा निगेटिव कौन रहेगा, ठीक है ना। अगर ऊपर वाले के साथ नीचे वाला भी निगेटिव है तो दोनों में से जो ग्रेटर नंबर रहेगा, जो ग्रेटर नंबर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? निगेटिव रहेगा। अब इतना तो कॉमन सेंस है, अगर ग्रेटर नंबर बड़े वाला नंबर निगेटिव है तो छोटा नंबर स्मॉलर नंबर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर या लेसर नंबर जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे छोड़ दीजिए ना इसको, आप ग्रेटर नंबर क्या है? निगेटिव, तो बाकी दूसरा जो रहेगा वो क्या है? पॉजिटिव। इतना क्लियर है? ओके, तो कौन से देखो दोनों पॉजिटिव हो गए, देन दोनों निगेटिव वाला भी केस होगा, प्लस माइनस। अब माइनस प्लस वाला केस देखो आप, माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, चार केस से दोनों जितनी पॉसिबिलिटी थी सब हो गई, वो लास्ट वाला है बाकी है बस, ठीक है ना। अब फिर से वही बात, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है तो दोनों में से कोई तो नेगेटिव रहेगा, डिसाइड नीचे वाला करेगा। अगर ऊपर वाले के साथ नीचे वाला भी नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव, और ऊपर निगेटिव प्रोडक्ट क्या है? निगेटिव है, और दोनों की सम क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या रहेगा भाई? यस, ग्रेटर नंबर आपका जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अब अगेन वही बात, अगर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव हो गया तो जो दूसरा नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। दूसरा नंबर क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है आपके? तो ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको याद रखनी है अबाउट प्रैक्टिस सेट 2.1 के, सॉरी 2.2 के लिए, 2.2 के लिए, ठीक है ना। कि 2.1 में तो एक इंट्रोडक्टरी टाइप था कि भाई आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेदर द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, के बताइए आप। फिर दो आंसर दिया, दो क्वेश्चन दिया था उसने, काय के लिए कि बोले हमने आपको दो अलग अलग क्वेश्चन में दो अलग अलग वैल्यू दे के रखे, दोनों भी क्या है? रूट्स है, दोनों भी क्या है बेटे? रूट्स है। अब आप बताओ कि इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे।